सतनाम साहिब बंदगी रामायणी नंबर 20 सतगुरु कबीर साहब का असली बीजक आप लोग देख रहे हैं और अब इसमें देखेंगे वाणी में क्या बतला रहा है। चलिए साहिब के ज्ञान को समझते हैं। अब कहू राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जीरा कतहु न जासी। जहाँ जाहु तहाँ होई पतंगा, आदि जन जरहु समुझ विष संगा। राम नाम लवलायसु लीना, भ्रंडी भृंगी कीट समुझ मन दीना। भाव अस गरुआ देख के भारी, करु जिय जतन जो देख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। साखी इच्छा करी भाव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहाँ कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर बिछ विस्तार। काल से बचकर अमर पद प्राप्त करने का उपदेश सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में देना चाहते हैं। यानी काल से बचकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसके बारे में इसमें वाणी में क्या कह रहे हैं, चलो जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीवो, अभी तक जो हुआ सो हुआ, किंतु अब यह दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सार शब्द, ठीक है, सार शब्द के भेदी सदगुरु की शरण में जाओ और उनसे भेद समझकर अब उस अकय अविनाशी राम नाम सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को गाहो, मतलब उसे प्राप्त करो, पहचानो अच्छी तरह से, ठीक है। अर्थात उसी को साधन अभ्यास द्वारा पकड़ो, ठीक है। साधन अभ्यास का मतलब ये होता है कि इस संसार से अपनी सुरती को परमात्मा में लगाना। सबसे पहली बात होती है परमात्मा को जानना, इसके बाद उस परमात्मा के दीवाने हो जाना। उस परमात्मा में स्थिति होने का मतलब है पकड़ो, ठीक है। गुरु ने पकड़ाया और आप पकड़ो, ये दूसरी बात होगी। एवं स्मरण करो, ठीक है। जैसे आप लोग भक्ति करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा परमात्मा कौन है। गुरु जो होता है आपको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है, आत्मा का ज्ञान करवाता है। इसका मतलब हो जाता है आप जब उसे जान लेते हो तो बड़े आसानी से आप उसका स्मरण कर सकते हो, ठीक है। और उसी को प्राप्ति के लिए अन्य अधिकारी जिज्ञासुओं को भी ज्ञान उपदेश कहो, ठीक है। हे जीवो, तुम उस त्रैताप तथा जन्म मरणादि सर्व दुखों के हरने वाले हरि महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम को छोड़कर अन्य कहीं भी नहीं जाओ। यदि उसको त्याग कर तुम और भी कहीं जाओगे तो माया के फंद में पड़कर वहीं के पतिंगे हो जाओगे। अर्थात जैसे पतिंगे अग्नि में पड़कर मर जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी पतिंगे की तरह विषय रूप अग्नि में पड़कर जन्म मरण महान दुख में पड़ोगे। इसलिए अब भी विषयों को विष रूप समझकर उस विषय रूपी अग्नि के साथ पतिंगे होकर तुम नहीं जलो। जिस जिज्ञासु साधक ने उस विदेह राम नाम सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा में श्रद्धा प्रेम पूर्वक लव अर्थात निरंतर लगन लगा लिया, उसने भृंगी कीट न्याय को समझकर उसमें अपने मन को दे दिया है, ठीक है। किससे प्रेम करना है? विदेह स्वरूप परमात्मा को, विदेह स्वरूप राम नाम को, विदेह स्वरूप परमात्मा को, ठीक है। परमात्मा विदेह स्वरूप नी अक्षर को कहा जाता है। जिस समय गुरु के द्वारा आपको नी अक्षर प्राप्त हो जाता है, उसी में आपको अपनी लगन लगाना है कि यही सत्य है और संसार मिथ्या है, ठीक है। अर्थात मन को लीन कर दिया है। अर्थात जैसे कीट भृंगी के शब्द में मन लगाकर आप स्वयं भृंगी के शब्द स्वरूपकार में हो जाता है, इसी प्रकार उस विदेह राम नाम सार शब्द के अभ्यासी साधक की ज्ञान धारा रूप श्रुति स्वयं सार शब्दाकार में हो जाती है। यह संसार नाना प्रकार की 84 लक्ष योनियों के संयुक्त बड़ा भारी हो गया है और भी इसमें जन्म मरण तथा दैहिक दैविक भौतिक इत्यादि त्रैताप दुखों से भी अत्यंत भारी हो गया है। इसलिए हे जीवो, तुम अपने हृदय में विचार कर देखो और जो उससे छूटने के लिए प्रयत्न उपाय समझ पड़े वही करो। अतः सबसे महान उपाय तो यही है कि तुम उस सार शब्द स्वरूप सतपुरुष परमात्मा में लवलीन हो जाओ, तो तुम सर्व बंधनों से छूट जाओगे। सदगुरु कहते हैं कि हे जीवो, मन के विषय की बात क्या कही जाए, उसकी लहर कल्पना रूपी तरंग विकार रूप है, उसका वार पार अर्थात और तथा छोर नहीं है। यह बात तुमको नहीं समझ पड़ती है। इच्छा करी भव सागर निरंजन
ब्रह्म ने अपने मन की इच्छा करके इस भवसागर को उत्पन्न किया है और सब जीवों को माया के बंधन में डालकर शासन कर रहा है। ठीक है, जैसे अवधू निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा। ठीक है, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिनय दियो सिर भारा, माया फांस फसाए जीव सब आप बने करतारा, बाँचा चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, कहाँ कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा। अतः इस भवसागर रूप समुद्र से पार होने के लिए उस निरंजन ब्रह्म के परे आगे जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम है, एकमात्र उसी का आधार ही जहाज है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे जीवो, तुम उसी त्रैताप तथा जन्म मरणादि सर्व दुखों को हरने वाले महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा हरि की शरण ग्रहण करो। ठीक है, पकड़ो, जिससे कि यह भाव सागर का विस्तार गाय के बछड़े के खुर के समान अत्यंत लघु छोटा हो जाएगा। अत्यंत उस सार शब्द अतएव उस सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का एक आधार अर्थात अवलंब ही इस भवसागर रूप समुद्र से पार होने का दृढ़ साधन अभ्यास ही एकमात्र जहाज रूप है। इसलिए हे जीवो, हम और सबकी आशा छोड़कर एक उसी की शरण पकड़ो। ठीक है, मतलब कहने का है सत्य पुरुष परमात्मा को जानने का पूरी कोशिश करना चाहिए और सत्य पुरुष परमात्मा सार शब्द को जानने का एक ही जरिया है, सच्चा भेदी गुरु। जब सच्चा भेदी गुरु आपको जानकारी दे देता है तो उसमें रमण होना पड़ता है, उसे अच्छी तरह से समझना पड़ता है, पूरी तरह से साक्षात करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब आप उसको स्मरण करते हैं, सबसे पहली बात तो ये होता है कि जानना है उसके स्वरूप को। ठीक है, सार शब्द स्वरूप महाचेतन, तो सार शब्द स्वरूप महाचेतन का भेद ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है। इसके बाद आपकी कला है, उसको कितनी जल्दी आप पहचान लेते हैं और किस प्रकार से आप पहचानते हैं। सच्चे संत लोग उसको पहचान लेते हैं और उसे जानते हैं, इसीलिए उनका विवेक तीव्र हो जाता है, वो संसार से मुक्त स्वरूप संसार में रहने लगते हैं। जब आप भी ऐसा करने लगते हैं तो आप भी मुक्त रूप, मतलब आपको मुक्ति का अनुभव होने लगेगा। जब आप परमात्मा को साक्षात्कार करने लगते हैं, मतलब इस संसार को मिथ्या समझ लेते हैं और सार शब्द में रमण हो जाते हैं। सबसे पहले तो सार शब्द को जानना होता है। ठीक है, सतनाम साहिब बन के हम आपको फिर मिलेंगे।